हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सीरीज में हम लोग 7.2 आज बनाने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 7.1 को सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 फार्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे कि दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोगों ने 7.1 में किया था, उसका प्रयोग यहाँ भी होगा, और विभाजन सूत्र का प्रयोग इसमें होगा। उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला जो होता है उसका प्रयोग करेंगे, जो सभी आपको स्क्रीन पर लगा हुआ मिल गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इस वीडियो में पूरी 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, 1 से लेकर 10 तक इस चैप्टर में है। तो 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व मिल जाएंगे आपको। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए, इसमें पहला सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये रेखाखंड है ना, जिसमें ए बिंदु दिया -1 7 और बी दे दिया 4 -3। ठीक है। और इसको पी कोई बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करती है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x1, जो कि यहाँ ये x1 होता है, ये x2 हो जाएगा, ये y1, ये y2, और ये जो अनुपात होता है वो m1 m2 होता है। ठीक है ना। इन सभी का प्रयोग हम फार्मूला में करेंगे। चलिए, तो x1 हो गया -1, x2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा यहाँ से 7, y2 हो जाएगा यहाँ -3। समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है ना। इसी को हम यहाँ लिखे हैं। फिर m1 हो जाएगा ये 2, m2 हो जाएगा ये वाला 3। जो अनुपात होता है उसमें पहला वाला m1 और दूसरा वाला m2 होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हमें निकालना है इस P बिंदु का निर्देशांक। तभी लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर, यहाँ विभाजन सूत्र लाएंगे जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है ना। एक x के लिए एक y के लिए फार्मूला होता है, और यहाँ से हम सभी को लेकर इसमें रख देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए, m1 की जगह कितना है 2, x2 की जगह है 4 प्लस m2 की जगह है 3, x1 की जगह हो जाएगा -1 बटा 2 प्लस 3। ठीक है। m1 की जगह है 2, फिर यहाँ y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह है 3 गुना y1 की जगह 7 बटा 2 प्लस 3। m1 प्लस m2 मतलब ये दोनों को जोड़ दिए। चलिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6, 7 3 21 बटा 3 2 5। 8 में से 3 घटेगा तो 5 बटा 5 हो जाएगा, 21 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 15 बटा में है 5। तो इस प्रकार से ये आ गया 1,5 3 15 आंसर। ठीक है। इस प्रकार से हमने P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। जो पूछा जा रहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमें मिल गया 1,3। समझ में आया क्या किए। इसमें 2 बिंदु दिया हुआ था और अनुपात भी दिया हुआ था। तो यहाँ से x1 x2 y1 y2 हमें मिल गया, और m1 m2 भी मिल गया, और इसे हम विभाजन सूत्र के फार्मूला में रखे। तो इस प्रकार से हमें इस बिंदु P का निर्देशांक पता चल गया। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कीजिए। हम बनाते हैं इसका दूसरा सवाल। अब बनाते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल, है ना। तो 2 नंबर बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों बिंदुओं को 3 भागे बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 1 2 3। देखिए, ये दोनों बिंदु इसको 3 भाग में बांट दिया। तो इसका नाम हम रख दिए P और Q, और इसका निर्देशांक XY रख दिए। ठीक है ना। अब यहाँ अनुपात निकालना है, तो अनुपात तो दिया ही नहीं, अनुपात नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको पर मान लेंगे, इसको K, इसको K, इसको भी K। त्रिभाजित है समान रूप से, है ना। सम त्रिभाजित मतलब क्या, समान रूप से बट रहा है। इसका मतलब जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक। हम K मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लिए K। अब इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हल बिंदु P के लिए अनुपात, पहले हमें अनुपात पता होना चाहिए। तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए, अनुपात कैसे निकलेगा, तो P के लिए एक दूरी यहाँ से यहाँ तक है और फिर
एक दूरी यहाँ से यहाँ तक है ना, हमें बिंदु ए और बी को विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, पी इसको अगर बांटे तो एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और एक दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब क्या हुआ कि एक दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तो इसकी दूरी है के बटा एक दूरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब के प्लस के, ठीक है ना, के प्लस के। इसको मिटा दिए। अब इसको निकाल लीजिए, एक के बटा के प्लस के मतलब कितना के, 2 के। अब ये कट जाएगा के से के, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और बटा में आ गया 2, मतलब 1:2 आ गया, राइट। इस प्रकार से अनुपात कितना निकल गया, 1:2। तो अब इस बिंदु P का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। बिंदु P का निर्देशांक क्या निकलेगा, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। विभाजन सूत्र जानते हैं क्या होता है, m1x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यही होता है। अब देखिए ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा और इसमें से आ जाएगा x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, तो m1 की जगह 1 गुना x2 की जगह हो जाएगा -2 प्लस m2 की जगह आ जाएगा 2 गुना x1 की जगह आ जाएगा 4 बटा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, कॉमा m1 की जगह आ जाएगा 1 गुना y2 की जगह आ जाएगा -3 प्लस m2 की जगह 2 गुना y1 की जगह -1 बटा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2 1 3, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 2 1 3। अब इसको घटाते तो 8 में से 2 गया 6 बटा 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5 बटा 3। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा 2, -5 बटा 3। तो हमको P का निर्देशांक पता चल गया। इसी प्रकार से हम बनाएंगे आगे इस Q के लिए। तो अब बिंदु Q के लिए अनुपात, Q के लिए अनुपात बराबर, देखिए Q कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब एक दूरी इसके लिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और एक दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहले है तो K और K, तो कितना हो जाएगा K प्लस K और बटा फिर यहाँ से यहाँ तक है तो बटा में आ जाएगा K। तो कितना हो गया 2K बटा K, तो इस K से ये कट गया तो 2 बटा 1 मतलब 2:1। तो इस Q के लिए भी अनुपात हमें मिल गया, x1 x2 यही रहेगा, y1 y2 यही रहेगा, अनुपात इसका बदल गया, यहाँ 1:2 और वहाँ आ गया 2:1, m1 m2 चेंज हो जाएगा। तो अब बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक जहाँ लगाएंगे हम लोग विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इन सभी को जो भी यहाँ दिया गया है x1 x2 m1 m2 उसको इसमें रखेंगे। m1 मिल गया 2 गुना x2 कितना है, x2 यहाँ पे है, x2 ये रहा -2, ठीक है, प्लस m2 हो गया 1 गुना x1 आ गया 4 बटा m1 कितना हो गया, m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1, कॉमा m1 की जगह रखेंगे 2 गुना y2 की जगह आ जाएगा, ये रहा y2 -3 प्लस m2 की जगह 1 गुना y1 की जगह आ जाएगा -1 बटा 2 प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर देते, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 बटा 2 1 3, कॉमा 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बटा 2 1 3, 4 में 4 घटेगा 0 बटा 3, 6 1 7 बटा 3। इस प्रकार से हमें कितना मिल गया 0, -7 बटा 3, ठीक है ना, आंसर। इस प्रकार से हम Q का निर्देशांक भी निकाल लिए। तो P का निर्देशांक आ गया ये और Q का निर्देशांक आ गया यहाँ पे, है ना। चलिए इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन 2 नंबर को भी बना लिया। चलिए तो आप इसे नोट कीजिए, हम बनाते हैं इसका अगला सवाल 3 नंबर। तो इसे वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं, जो भी दिक्कत आए तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा ना। तो हम बनाते हैं इसका तीसरा सवाल। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आप जल्दी जल्दी से नोट करते चले। चलिए तो हम बनाते हैं इसका तीसरा सवाल।
तो इसका तीसरा सवाल दिया गया कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में छूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो देखिए कि प्रत्येक गमले के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर, और इस प्रकार से 100 गमले रखे गए, मतलब कि AD की दूरी हो गई 100 मीटर, है ना। पूरी दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब अगर हम हरा झंडा का निर्देशांक ज्ञात करें तो आ जाएगा हरा झंडा का निर्देशांक दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, इस प्रकार से है ग्राफ, तो दूसरी पंक्ति में दौड़ रहा है यहाँ पर इस पंक्ति में। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ये वाला जो लाइन होता है वो x होता है। इसका मतलब दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, मतलब x का कितना मान हो गया, 2, और वो AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के, तो AD का 1/4 ऐसा हो गया। अब यहाँ पर 2, AD का हम लिख दे सकते हैं 100, क्योंकि AD की पूरी दूरी कितनी है, 100 मीटर। 100 का जगह गुना बटा 4, इस प्रकार से इसको काटे तो मिल जाएगा हमें 25, तो मिल गया हमें 2, 25 से कम 25, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और झंडा है जो प्रीत गाड़ती है, तो वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कितने पंक्ति में, 8वें पंक्ति में। तो हरा झंडा का निर्देशांक हरा झंडा 8वीं पंक्ति में, और वह AD का 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो 8, AD मतलब 100 मीटर, का जगह गुना 1/5, 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा, 8, 20 से कम 20, सही है। यहाँ हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है दूरी सूत्र पिछले चैप्टर में, जो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x2 मतलब 8, x1 मतलब 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 20 माइनस y1 मतलब 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आना होगा वो आंसर हो जाएगा। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको घटाते हैं, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 50 25, और इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 6 5 11, 3 2 5 1 6, मतलब √61 मात्रक, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी मिल गई √61 मात्रक। अब इसी में कहा जा रहा है कि रश्मि इन दोनों झंडों के बीच में एक नीला झंडा गाड़ती है। क्या करती है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, मतलब ठीक बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, मतलब नीला झंडा का निर्देशांक, नीला झंडा का निर्देशांक नीला झंडा ठीक बीच में गाड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु का फॉर्मूला वहां पे लगाएंगे। जब हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2/2, ठीक है ना। इन फार्मूला को लिख लेना आप, ताकि आगे काम आएगा, ठीक। तो नीला झंडा का निशान क्या हो गया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दी। मध्य बिंदु इन दोनों का बीच का लगाएंगे, किसका, इसका और इसका। तो x1 + x2 मतलब 2 + 8/2, y1 + y2 मतलब 25 + 20, 25 + 20/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10/2, इसको जोड़ते हैं तो 45/2, यहाँ आ जाएगा 5, इसको भाग करेंगे तो 22.5, ऐसा आ जाएगा 22.5 आंसर। इस प्रकार से नीला झंडा का निर्देशांक क्या मिल गया, 5, 22.5। तो बस यही था सवाल 3 नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। हम बनाते हैं इसका अगला सवाल। अब
इसको नोट करते चलिएगा आप, ताकि इसमें हर एक क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आया, तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा। बहुत ही आसान सवाल सब है, कुछ ज़्यादा भारी है नहीं। चलिए तो हम बनाते हैं इसका अगला सवाल, चौथा सवाल। नंबर सवाल में दिया जा रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें कि बिंदु दिया हुआ है -3, 10 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6, 8 और 6 -8, और इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6, इसमें कहीं भी बीच में है -1, 6, जो इन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रही है, और ज्ञात करना है इसका किस अनुपात में विभाजित कर रही है, हमें ये पता करना है। तो इस बिंदु का नाम दे दिए कुछ भी, P दे दिए, और मान लिए कि यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि -1, 6 बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है, ऐसा हम कर दिए। ठीक है ना, कि मान लिए कि माना कि -1, 6 बिंदुओं इतना और इतना को, इसको बी कर देते हैं, इतना को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, अनुपात हम मान लिए। अब क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र से चलेंगे। विभाजन सूत्र से चलते हैं। तो हम इसमें विभाजन सूत्र से चले तो उसमें जानते हैं कि x और y दो फार्मूला होता है, हम किसी से भी चलेंगे बन जाएगा। जैसे कि हम x से चलते हैं, तो x से चले तो x का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, x देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें ये विभाजित कर रहा है और इसका x क्या है, -1 है, बाद वाला y होता है, पहले वाला x होता है, मतलब -1 बराबर m1 की जगह देख सकते हैं माने हम क्या कि अनुपात 1, तो जो अनुपात मानते हैं उसमें m1 होता है पहले वाला, बाद वाला m2 होता है। मतलब m1 कितना हो गया, k गुना x2 इसमें से आ जाएगा x1 और x2, ये y1 ये y2 हो जाएगा। तो इसमें x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6 प्लस m2, इसमें देख सकते हैं m2 कितना है 1 गुना x1 हो जाएगा यहाँ से -3 बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे पहले हम इससे पहले गुना कर लेते हैं। -1 बराबर 6k प्लस माइनस 3 एकम 3 बटा k प्लस 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इससे 1 से गुना होगा तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा, बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो k से -1 में गुना करेंगे तो -k माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। अब k वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक वाला है उसको एक तरफ करें, -k है तो इधर आके +k हो जाएगा, -1 इधर है, -3 तो इधर आके +3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसमें 6k और 1k 7k हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7k बराबर माइनस प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ मिल जाएगा 2। ठीक है ना, तो k बराबर 2 गुना में 7 है तो बटा में 7 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः अनुपात बराबर 2:7। जो पूछा जा रहा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात हमें कितना मिल गया, 2:7। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। तो आई होप 4 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बनाते हैं 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कहा जा रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम लोग मानेंगे, माना कि अनुपात बराबर या अभिष्ट अनुपात बराबर के अनुपात 1, हमेशा यही मानेंगे। ठीक है ना, तो जब भी अनुपात मानने को कहा जाए तो हम क्या मानेंगे, अभिष्ट अनुपात के अनुपात 1। अभिष्ट मतलब जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लिए कि अनुपात के अनुपात 1 है।
तो सबसे पहले क्या किया, हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए जिसमें ए दिया हुआ 1, -5, बी दिया हुआ -4 और 5, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष से जब विभाजित होता है तो वाई वहां पर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो एक्स का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही, लेकिन वाई का मान कितना हो जाएगा, वहां पे एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। तो हम क्या कर देंगे, उस बिंदु का निर्देशांक मान लिए x0, है ना, क्योंकि एक्स अक्ष का कुछ ना कुछ तो मान होगा लेकिन वहां पर वाई 0 होगा। अब हमें अनुपात ज्ञात करना था। अनुपात हम लोग मान लिए, यहाँ पर माना कि अभिष्ट अनुपात k अनुपात 1, क्या मान लिए, अभिष्ट अनुपात k अनुपात 1 हो गया। अब यहाँ पर इस बिंदु का कुछ भी नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब हम विभाजन सूत्र से चलते हैं, विभाजन सूत्र से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y0 दिया हुआ। अगर हम y वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करें, विभाजन सूत्र में 2 फार्मूला आपको बता चुके हैं, x और y का, तो हम y वाला लगाएंगे जो होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, x1 और x2 ये y1 ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से देख के रख सकते हैं। तो इसमें y का देख सकते हैं क्या हो जाएगा 0, y की जगह हो जाएगा 0, m1 की जगह k रखेंगे, y2 की जगह हो जाएगा +5 प्लस m2 की जगह हो जाएगा 1 गुना y1 की जगह हो जाएगा -5, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 0 बराबर 5k प्लस माइनस 5 एकम 5 बटा k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, इसके बटा में 1 होता है तो इससे यहाँ गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा ऐसे ही 5k - 5, लेकिन इसमें इससे गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, सब क्योंकि 0 के साथ गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर 5k बराबर -5 तो इधर आ गया +5, k बराबर 5 गुना में 5 तो भाग में 5, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, काट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर k आ गया 1 तो इस k के मान को यहाँ पर रख देंगे, लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः अभिष्ट अनुपात बराबर k का मान आ गया 1 तो यहाँ पर रख देंगे 1:1 आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब कहा जा रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है ना, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब या पुनः अब क्या करेंगे, इसमें अब y वाले से चले थे, अब हमें तो निकालना है y वाला तो पता ही है 0, इस बिंदु का निर्देशांक नहीं पता है मतलब x वाले का, तो हम x वाले का फॉर्मूला अब लगाएंगे। क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ऐसा होता है फॉर्मूला। अब देखिए x की जगह तो हमको पता नहीं है ना, तो वही तो निकालना है। अब तो हमें m1 का मान पता चल चुका है, ये m1 हो जाएगा m2 हो जाएगा, m1 की जगह 1 है, x2 की जगह -4 है, प्लस m2 की जगह 1 है, x1 की जगह कितना था 1 था, बटा m1 की जगह 1 प्लस m2 की जगह भी 1, क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 एकम 1 बटा 1 1 2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा -3 बटा 2। इस प्रकार से इस x बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया -3 अतः इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर x की जगह आ गया -3 बटा 2 कॉमा y की जगह है 0, x की जगह रख दिया -3 बटा 2 कॉमा 0 तो पहले से है। इस प्रकार से उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी हम पता कर लिया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्या कि जब भी मानने के लिए गया था अनुपात क्या मानेंगे, k अनुपात a और a भी दिया हुआ था, x अक्ष पर वह x अक्ष से वह विभाजित कर रहा है तो इसीलिए y यहाँ पर 0 रख दिए तो हमको 0 पता है, इसीलिए y वाला पार्ट पता है, तो y वाले फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से k का मान निकाल लिए, जिससे हमको m1 m2 दोनों मिल गया और इसकी मदद से फिर हम x का मान निकाल लिए। इस प्रकार से हमें विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी पता चल गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए, हम बनाते हैं इसका अगला सवाल। अब तो हम लोग बनाते हैं इसके 6 नंबर सवाल को अब, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए आराम से आप बैठिए, आप पूरा वीडियो जरूर देखिए जिससे समझ में पूरा आ जाए ना। इस वीडियो में आपका पूरा 7.2 का सभी क्वेश्चन है ना।
तो थोड़ा समय तो लगेगा। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसमें ABCD रख दिया। तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज है मतलब इसमें विकर्ण भी होगा, तो यहाँ पर हम एक विकर्ण खींच लिए और यहाँ पर एक हम इधर से विकर्ण खींच लिए, जहाँ मिल रहा है वहाँ पर O हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं A से C तक जो विकर्ण जा रहा है, AC विकर्ण जो है वो भी O पर यहाँ कट रहा है, और यहाँ B से D तक जो विकर्ण जा रहा है वो भी O पर ही कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये O दोनों में है, इसका मतलब दोनों का मध्य बिंदु एक ही पॉइंट पर, दोनों का मध्य बिंदु कहाँ, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका मध्य बिंदु बराबर इसका मध्य बिंदु होगा। तो हम दोनों का मध्य बिंदु निकालते हैं, किसका, A और C का मध्य बिंदु और B और D का मध्य बिंदु, ठीक है ना। मतलब O का निर्देशांक और दोनों को बराबर कर देंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए फिर भी यहाँ हम बनाते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर A और C का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A C का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता होगा, जो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। मतलब ये AC का मध्य बिंदु मतलब ये क्या है, O का निर्देशांक है ना, O का निर्देशांक। ऐसा भी हम ब्रैकेट में यहाँ नीचे लिख सकते हैं बगल में। अब क्या हो गया, x1 + x2, तो यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, है ना। तो x1 + x2 मतलब 1 + x/2, y1 + y2, देखिए y1 ये है और y2 वो 2 6 है, मतलब 2 + 6/2, ठीक है ना। अब 1 + x/2, 6×2 8/2। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, AC का मध्य बिंदु मिल गया, है ना। अब इसी प्रकार से पुनः, या इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इस BD का मध्य बिंदु, ठीक है ना, BD का मध्य बिंदु यहाँ पर लिख देंगे O का निर्देशांक, ठीक है ना, है तो O ही, मध्य बिंदु मतलब क्या, O का निर्देशांक। अब ये जो फार्मूला होता है इसको लिख सकते हैं, जो फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसा फार्मूला होता है। अब देखिए x1 + x2, B और D के लिए देखेंगे तो x1 x2 क्या हो जाएगा, 3 + 4, ठीक है, /2, y1 तो कितना है 5 और y2 हो जाएगा इसका y/2। इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7/2, 5 + y/2, ऐसा हो गया। और यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक भी ज्ञात कर लिया, AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब हम जानते हैं कि दोनों है तो O का निर्देशांक मतलब दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु जहाँ मिल रहा है वो O है, और ये दो O जो है दोनों में है, मतलब ये बराबर है दोनों में, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बिंदु है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 + x/2, 8/2 बराबर 7/2, 5 + y/2, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये x है, ये y है, इसमें ये x है, ये y है, मतलब x के बराबर x कर देंगे और y के बराबर y कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + x/2 बराबर 7/2 तथा y ऐसा कर सकते हैं, इसके बराबर ये 8/2 बराबर 5 + y/2, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि x के बराबर ये x, y के बराबर ये y। तो हम इन दोनों को बराबर कर दिए। जैसे यहाँ से हम क्रॉस में, यहाँ से 2 से 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1 + x बराबर 7 तथा अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 8 बराबर 5 + y, ठीक है। तो एक यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 + 1 तो -1 तथा इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 5 तो इधर आकर -5 हो जाएगा। अब यहाँ इसीलिए x बराबर मिल जाएगा 7 में से 1 गया तो 6 तथा यहाँ y बराबर क्या मिल जाएगा 8 में से 5 गया 3। इस प्रकार से हमें x और y मिल गया आंसर। हमें यही ज्ञात करना था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से हमने x और y को पता कर लिया। इसमें क्या किए देख सकते हैं कि इसमें समचतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ था ABCD, हम इसका विकर्ण बनाए और विकर्ण देखें क्या O पर कट रहा है, तो इसमें AC का मध्य बिंदु भी O है, इसमें BD का मध्य बिंदु भी O है, मतलब दोनों O ही है। तो हम दोनों में O का निर्देशांक ज्ञात कर लिए, जो AC का मध्य बिंदु O है और इसमें BD का मध्य बिंदु O है, उसका निर्देशांक हम ज्ञात कर लिए। तो दोनों तो है O ही, तो O दोनों बराबर होगा, इसका मतलब ये इसके बराबर है, इसीलिए हम क्या कर दिए, इसमें O का निर्देशांक और इसमें O का निर्देशांक को हम बराबर लिख दिए। इसमें ये x है, इसमें x है, तो इन दोनों x को बराबर कर दी। ये y है, ये y है, क्योंकि y का पार्ट है ना, जब एक निर्देशांक होता है तो बाद वाला y होता है, तो ये y है और ये भी y, तो इन दोनों को एक बराबर कर दिए। यहाँ से हमें x मिल गया, यहाँ से हमें y मिल गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, तो इसे आप नोट कीजिए। हम बनाते हैं अगला सवाल 7 नंबर। अब हम लोग बनाते हैं 7 नंबर सवाल, जिसमें दिया गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है और जिसमें कि A और B एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र 2-3 दिया गया है, 2-3, ठीक है, दिया गया है। और तथा B का निर्देशांक भी दिया गया है 1,4 है ना, 1,4 दिया गया है इसका निर्देशांक, सही है। अब देखिए जिसमें कि इसमें कहा जा रहा है A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसमें मान लिए कि A का निर्देशांक कितना है, x, y है ना, x, y। और इसमें देख सकते हैं कि ये O जो है इस AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि केंद्र जो होता है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होता है ना, केंद्र मतलब सेंटर जो दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर होगा। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगा सकते हैं कि O जो है AB का मध्य बिंदु है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, AB का मध्य बिंदु मतलब O का निर्देशांक है ना, O है तो इसलिए O का निर्देशांक, जिसका फार्मूला हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर O का निर्देशांक दिया हुआ है 2,-3, ऐसा दिया हुआ है 2,-3 x1। अब इसमें ये x1 हो जाएगा, इधर ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x1 की जगह x प्लस x2 की जगह 1/2, y1 की जगह y हो जाएगा प्लस y2 की जगह 4/2। अब इसमें क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है, मतलब ये x इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे, अब हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बराबर x + 1/2, तथा हम ऐसा भी लिख सकते हैं -3 बराबर y + 4/2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x + 1 बराबर 2 दूनी 4, तथा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y + 4 बराबर 3 दूना 6, क्योंकि इसके बटा में 1 है तो इससे गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर 4 + 1 तो -1 हो जाएगा, तथा y बराबर -6 + 4 है तो -4 हो जाएगा। इसीलिए x के मान कितना आ जाएगा, 4 में से गया 3, तथा y का मान कितना मिल जाएगा, -10, ऐसा मिल जाएगा। तो यही x y मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, अतः बिंदु A का निर्देशांक बराबर क्या मिल जाएगा, 3,-10 आंसर है ना। इस प्रकार से हमने इसका निर्देशांक भी ज्ञात कर लिया, 3,-10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था, छोटा सा था। चलिए तो इसे आप नोट कीजिए। इसमें क्या किए थे एक बार देख लीजिए, क्या किए, यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ था जिसका सेंटर 2,-3 दिया हुआ है, और A का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम मान लिए x और y, और B का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है 1,4, ठीक है ना। तो ये O जो है इन दोनों का AB का मध्य बिंदु है, तो हमने मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दिया, जिसमें कि x के बराबर x और y के बराबर y होता है, तो हम यहाँ पर अलग अलग दोनों को कर दिए, और यहाँ से x यहाँ से y हमें मिल गया। इस प्रकार से हमें A का निर्देशांक भी पता चल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बनाते हैं अगला सवाल, 8 नंबर सवाल। तो अब हम लोग बनाते हैं 8 नंबर सवाल। यदि A और B क्रमशः 2,-2 और 2,-4, तो यहाँ पर A और B हमने एक रेखाखंड पर खींच लिया, जिसमें -2 और B हो गया 2,-4। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए AB पर P रेखाखंड स्थित है। तो सबसे पहले तो हमें इसका अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात नहीं दिया हुआ है सही से, तो हमें इसे निकालेंगे। दिया गया है AP बराबर
3/7 AB। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए AP गुना में AB, तो यहाँ भाग में AB आ जाएगा, बराबर 3/7। सिंपल सी बात है ना। AP क्या कर देंगे, AP के बटा में AB आ जाएगा। मतलब यहाँ पर AP अगर हम सब आप समानुपात पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, अनुपात समानुपात का चैप्टर कभी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, इतना बटा इतना बराबर इतना। तो मतलब क्या हुआ, इसके ये तुल्य है, इसके ये तुल्य है ना। मतलब AP 3 है और AB 7 है, तो ये पूरा AB कितना हो गया 7 और AP कितना हो जाएगा 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये टोटल 7 है ना, पूरा अगर ये 7 है, इसमें से इतना 3 होगा तो इतना कितना हो जाएगा पता होगा आपको। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई कितना, 4। इसका मतलब M1 हो गया 3, M2 हो गया 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए M1 हो गया 3 तथा M2 हमें मिल गया कितना, 4। और x1 x2 तो यहाँ से हम मिल ही जाएगा। अब यहाँ से हम x1 x2 भी लिख सकते हैं। x1 कितना मिल जाएगा, -2, और x2 मिल जाएगा हमें 2। y1 हमें मिल जाएगा, यहाँ से y1 हो जाएगा -2 और y2 मिल जाएगा -4। ठीक है ना, सारी चीज़ें मिल गई। अब क्या क्या ज्ञात करना है, यदि अब हमें निकालना है P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, अब क्या होगा, यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि ये जो P है इन दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से x और y 2 फार्मूला होता है, तो हम दोनों फार्मूला यहीं एक ही जगह लगा देंगे। क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ऐसा फार्मूला हो जाएगा। M1 यहाँ से हम सभी देख के यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ से देख के यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, M1 की जगह 3 गुना x2 की जगह हो जाएगा -2 प्लस M2 की जगह हो जाएगा 4 गुना x1 की जगह, x2 की जगह -2 नहीं +2 है, x1 की जगह हो जाएगा -2 बटा M1 प्लस M2, मतलब 3 + 4, कॉमा M1 की जगह हो जाएगा 3 गुना y2 की जगह 4 -4 प्लस M2 की जगह हो जाएगा 4 गुना y1 की जगह हो गया -2। ठीक है ना, अब बटा कितना है, 3 + 4। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7, कॉमा 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7, ऐसा मिल जाएगा। 8 में 6 घटेगा तो -2 बटा 7, कॉमा यहाँ मिल जाएगा -20 बटा 7। इस प्रकार से हमें इस P का निर्देशांक ज्ञात हो गया। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या किए, सिंपल से काम कि दिया गया था AP = 3/7 AB, तो AB गुना में तो भाग में कर दिए, तो यहाँ से AP मिल गया 3 और यहाँ से यहाँ तक AP है तो AP मिल गया 3, तो ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से M1 M2 हमें मिल गया और x1 x2 और y1 y2 तो दिया हुआ था। तो P का निर्देशांक हम इस फार्मूला पर रख के बना लिए। ठीक है ना, चलिए तो इसे आप नोट कीजिए। हम बनाते हैं इसका अगला सवाल 9 नंबर। तो अब हम लोग बनाते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में दिया गया कि बिंदु A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे कि A और B दिया हुआ है और इस A और B को 4 भागों में बांट रहा है कौन, P Q और R, है ना। हम 3 बिंदु मान लिए P Q और R, जो इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब हमें P Q R का निर्देशांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है x1 x2 तो पता ही हो गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे होता है। ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2, और ये जो Q है वो A और B का मध्य बिंदु है, देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी बराबर दूरी पर, इसका मतलब वो ठीक बीच में है। ठीक है ना, इसका मतलब A और B का मध्य बिंदु Q हो गया। तो हम यहाँ पर Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं, जो होगा फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसा फार्मूला हो जाएगा। x1 यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस x2 हो जाएगा +2,
बटा 2 कॉमा y1 हो जाएगा 2 प्लस 8 बटा 2, है ना, 2 प्लस 8। अब इन दोनों को देखिए, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 0 बटा 2, 8 2 10 बटा 2, यहाँ आ जाएगा 0,5 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से Q का निर्देशांक निकल गया 0, 5। इसी प्रकार से P और R का भी निकालेंगे। देखिए इधर बनाते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु यहाँ पर लिख देंगे, Q है तो बिंदु Q, उसी प्रकार से बिंदु, अब Q का हो गया तब P का देखते हैं। P का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P किसके किसके बीच में है, A और Q के बीच में है। बहुत आसान सवाल है ये, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, A और Q के बीच में है, इसका मतलब x1 ये हो जाएगा, और अभी हम Q का निर्देशांक यहाँ निकाले हैं, मतलब Q ये रहा, ठीक है ना। तो x1 और ये x2, ये y1 ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। अब देखिए x1, यहाँ से x1 कितना है, -2 और x2 है 0, -2 प्लस 0 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब कितना, 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5 बटा 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, -2 बटा 2 कॉमा 5 2 7 बटा 2, तो इसको क्या कर देंगे, -1 7 बटा 2 आंसर। तो इस प्रकार से हम बिंदु P का निर्देशांक भी याद कर लिए। दूसरा आंसर हो गया। चलिए तो अब तीसरा देखते हैं, बिंदु P और Q हो गया। अब R, बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है ना, बिंदु R का निर्देशांक फार्मूला तो वही रहेगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ऐसा यही फार्मूला रहेगा। देखिए अब इसके लिए R के लिए, R किसके किसके बीच में, Q और B के बीच में है। तो Q यहाँ अभी हम निकाले हैं, किधर, यहाँ पे Q यहाँ निकल गया 0 और 5, मतलब x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, मतलब 0 और 2, 0 प्लस 2 बटा 2 कॉमा 5 और 8, मतलब 5 प्लस 8 बटा 2 हो जाएगा। तो 0 और 2 मिलके 2 हो जाएगा बटा 2 कॉमा 8 5 13 बटा 2, इसको काटेंगे तो मिल जाएगा 1 बटा 13 बटा 2। अगर किताब में पॉइंट में लिखा गया है तो पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। चलिए आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका 9 नंबर सवाल भी बना लिया। आसान सा सवाल था, यहाँ पर A और B दिया हुआ था और ये P Q R जो है इस A B को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखें क्या Q जो है इस A B का मध्य बिंदु है, तो हमने Q का फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला अप्लाई किया, जिससे हमें Q का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार से P जो है उस A और Q के बीच में है, तो यहाँ से x1 और x2 यहाँ से लेके रखे हैं, जिससे हमें P का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार से R जो है इसके और इसके बीच में है, इसीलिए अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 का फार्मूला अप्लाई किए, जिससे हमें R का निर्देशांक मिल गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसे नोट कीजिए, हम बनाते हैं इसका आखिरी सवाल जो 10 नंबर है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, हम बनाएंगे इसका 10 नंबर सवाल। तो इस चैप्टर का अब आखिरी सवाल बचा हुआ है 10 नंबर, तो इसे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस क्रम में दिया हुआ है, A B और C और D यहाँ पर दिया हुआ है। हमने एक समचतुर्भुज भी बना लिया जिसमें A B C D रख दिया। इसके 2 विकर्ण होंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। किताब में लिखा भी हुआ है संकेत में, लेकिन एग्जाम में हो सके कि ना दिया हो, तो इस फार्मूला का आप याद रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि विकर्ण ये है AC और BD है, तो क्या वो विकर्णों का गुणनफल होता है, मतलब हमें विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम एक बार निकालेंगे AC और एक बार निकालेंगे BD। तो चलिए हम लोग निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके AC, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं AC क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे हल x2 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। देखिए x2 कितना हो जाएगा, उसमें -1, इसमें देखिए ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1,
इधर से देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये y1 ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से देख के बैठा सकते हैं। x2 हो जाएगा -1 माइनस x1 हो जाएगा 3 प्लस y2 हो जाएगा 4 माइनस y1 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटेगा तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और यहाँ भी 4 चौका 16, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है तो 16 16 32 हो जाएगा। और 32 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 4 रूट हो जाएगा, 4 चौका 16 दूनी 32, मतलब 4 रूट 2 इकाई ऐसा हो जाएगा, या मात्रक ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से एक विकर्ण मिल गया। अब दूसरा विकर्ण है BD, पुनः या इसी प्रकार से क्या हो जाएगा BD का फॉर्मूला भी यही रहेगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x2, इसमें क्या हो जाएगा x2, x1 x2 y1 y2, ठीक है ना। तो x2 कितना हो जाएगा -2 माइनस x1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा 5, 1 में से 5 घटेगा तो -4 का स्क्वायर। इसको 1 36 प्लस 4 चौका 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 6 6 12 के 2 हाथ से 1 3 1 4 1 5 √52 हो जाएगा। तो यहाँ पर 52, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन में यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जहाँ जहाँ y2 की जगह -1 आ जाएगा तो y2 की जगह -1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना -6 का स्क्वायर, तो 6 1 36, तो 36 36 हो गया 72, और इसका वर्गमूल हम निकाले तो कितना आ जाएगा 6√2, है ना। 6 1 36 दूनी 72, 6√2 इकाई या मात्रक हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से 6 रूट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल 1/2। विकर्ण, दोनों विकर्ण हमें मिल गया है, एक आया है 4√2 और फिर आया कितना 6√2 मात्रक या इकाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 6 दूनी 12 गुना √2 से √2 में गुना करेंगे तो 1 2 और बाहर आ जाएगा, है ना। तो 12 दूनी 24 इकाई, है ना, ऐसा हो जाएगा। या हर जगह मात्रक कर दीजिए, मात्रक सही रहता है, ठीक है, मात्रक। कोई ना कोई यूनिट होगा इसका, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है, दूरी है तो कोई ना कोई यूनिट होगा इसका, इसीलिए। चलिए, तो इस प्रकार से हमने इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, 24 मात्रक आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था ये, कोई भारी सवाल नहीं है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल जाते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। यहाँ से हमने विकर्ण पता कर लिया दोनों का, वहाँ बैठा दिया फार्मूला में। इस प्रकार से हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता कर लिया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा बड़ा वीडियो ज़रूर है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसी तरह से आप हमसे लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उससे मैसेज करें और आप हमसे पूछ सकते हैं कि लाइव सेशन का बैच कितने बजे से है, तो हम आपको टाइम बता देंगे, ठीक है ना। और भी हमारे कुछ चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको उसका भी बेनिफिट मिलता रहे। नीचे वेबसाइट का लिंक है जिससे कि आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से जाके नोट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है वहाँ पर नोट्स, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।